नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मछली उछली के पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, किस नाव में कितना आता है। लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियां लाती है, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज्यादा मछलियां ला सकती है, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। ये जो तालिका है, ठीक है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि ये पता चल सके कि हर नाव एक घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका को देखो और पता करो। आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो है, हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएंगी। ठीक है। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी। और लास्ट प्रश्न जो है वो है, अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। सबसे पहले जो हमें दिया गया है, हम पहले उसको समझ लेते हैं। दिया गया है कि लट्ठों की नाव एक चक्कर में 20 किलो मछलियां लाती है, लेकिन लट्ठों की नाव के जैसे ही कुछ और आधुनिक किस्म की नावें हैं जो 20 किलो से ज्यादा मछलियां लाती है, जैसा इस तालिका में दिखाया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले तालिका को। लट्ठे की नाव जो है वो एक चक्कर में 20 किलो मछली लाती है और उसकी जो चाल है वो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 4 किलोमीटर वो दूरी तय करती है। लंबी पूंछ की नाव एक चक्कर में 600 किलो तक मछली पकड़ के लाती है और उसकी जो चाल है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है। उसके बाद है मोटर बोट जो 800 किलो की मछली पकड़ के लाती है और उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और अंतिम जो है हमारी है मशीनी नाव, जो सबसे ज्यादा 6000 किलो मछली पकड़ के लाती है और जिसकी चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियां लाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमारी नाव है लट्ठे की नाव। ठीक है। लट्ठे की जो नाव है वो एक चक्कर में लाती है 20 किलो मछली। तो 7 चक्कर में कितनी मछलियां लाएगा वो लाएगी 20 को हम गुना कर देंगे किसके साथ, 7 के साथ। तो हमारी जो कुछ तालिका है वो इस तरह से दिखेगी। देखिए, लट्ठे की जो नाव है एक चक्कर में कितनी मछली पकड़ती है, 20 किलो। तो 7 चक्कर में कितनी मछली पकड़ेगी वो, 20 को गुना करनी है अपने 7 के साथ। तो 20 को 7 के साथ गुना करेंगे, हमारा उत्तर आएगा 140 किलो, यानी 7 चक्कर में 140 किलो मछली पकड़ के वो लाएगी। उसके बाद लंबी पूंछ की नाव। लंबी पूंछ की नाव एक चक्कर में 600 किलो मछली पकड़ के आती है। तो 7 चक्कर में कैसे करेंगे, गुणा कर देंगे 7 के साथ। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4200 किलो मछली जो है 7 चक्कर में वो पकड़ के लाती है। फिर है मोटर बोट। तो मोटर बोट लाती है 800 किलो मछली एक चक्कर में। 7 चक्कर में पता करने के लिए हम गुना करेंगे 7 के साथ। तो 800 गुना 7। तो 800 को 7 के साथ गुना करने पर उत्तर प्राप्त होता है 5600 किलो, यानी 7 चक्कर में मोटर बोट 5600 किलो मछली पकड़ के लाती है। और अंतिम है हमारी मशीनी नाव, जो एक चक्कर में 6000 किलो मछली पकड़ के आती है और 7 चक्कर में पता करने के लिए हमने गुना करना है 6000 को 7 के साथ। तो 6000 को 7 के साथ गुना करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, 42000 किलो। इतनी मछलियां जो है वो 7 चक्कर में पकड़ के लाती है। ठीक है। इस तरह से हमारा जो पहला भाग है वो इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक। उसके बाद ख है, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूरी तक जा पाएगी। तो बच्चों, इस सवाल का जवाब पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मोटर बोट एक घंटे में कितनी दूर जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए हम मोटर बोट, ये जो तालिका है इसमें देखेंगे कि मोटर बोट की गति कितनी है। तो मोटर बोट की गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 20 किलोमीटर। ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि एक घंटे में मोटर बोट जा रही है 20 किलोमीटर। कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है। तो 6 घंटे में पता करने के लिए वही सिंपल सा हम करेंगे काम। क्या काम करेंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे या गुना कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोटर बोट द्वारा 1 घंटे में तय दूरी बराबर है 20 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद 6 घंटे में दूरी तय की गई पूछी हुई है, तो हम करेंगे 6 घंटे में तय की गई दूरी बराबर है 20 गुना 6, क्योंकि 1 घंटे में है 20 किलोमीटर। 6 चक्कर में या हमने 6 घंटे में दूरी तय करनी है, वो चीज हमें पता करनी है, तो गुना कर देंगे 6 के साथ, तो 20 6 120 किलोमीटर दूरी जो है मोटर बोट 6 घंटे में तय करेगी। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो क्या है, अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। तो ये है लंबी पूंछ की नाव। देखिए इसकी जो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी लंबी पूंछ की नाव तय करती है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लंबी पूंछ की नाव की चाल, तो कितनी है उसकी चाल, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब हमें कितनी दूरी तय करनी है, हमें दूरी तय करनी है 60 किलोमीटर, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समय। तो दूरी तय करने में लगने वाला समय, यानी 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय, फॉर्मूला हमारे पास है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था पार्ट 2 में, कि समय का फॉर्मूला होता है दूरी भाग चाल। जब आप दूरी को चाल के साथ भाग करेंगे तो आपके पास दूरी को तय करने में लगने वाला समय आ जाएगा। तो हमारे पास दूरी है 60 किलोमीटर और चाल जो है या गति जो है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 60 को जब 12 के साथ भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, हमारा उत्तर आएगा 5 घंटे। ठीक है, तो 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लंबी पूंछ को जो समय लगेगा वो लगेगा 5 घंटे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब है कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं। गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था जो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्ठे हैं जहां ईंटें बनाई जाती है। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है। तो आपने कक्षा 4 में पढ़ा था लाख संख्या के बारे में कि जो लाख होता है वो किसके बराबर होता है, 100,000 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए 1 लाख जो है इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो हैं 1 लाख में। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से पढ़ेंगे हम इसको। यहाँ से इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000 और फिर लाख। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, 1 लाख लिखेंगे। और 1 लाख को और क्या पढ़ा जाता है, 1 लाख को पढ़ा जाता है 100,000 के बराबर भी पढ़ा जाता है। 1,000 की संख्या लिखो, अब 100,000 लिखो तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे, आसान है। तो देखिए 1,000 लिखने के लिए देखिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां तक देखिए 1 2 3 जीरो लगानी है आपने और 1, इस तरह से हम 1000 लिखेंगे। और 100,000 लिखेंगे। तो 100,000 कैसे लिखेंगे हम, 100 हमने इस तरह से लिख लिया, 100 उसके पीछे 1000 में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो लगा देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 1 लाख। ठीक है, उसके बाद हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की है। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी लिखो। तो बच्चों हमारे देश में कितनी नावें हैं, ये देखिए हमारे देश में नावें हैं 2 लाख। देखिए 1 लाख हम इस तरह से लिखेंगे, 2 लाख कैसे लिखेंगे, 1 के स्थान पे आपने 2 लिख लेना है, पीछे 5 जीरो तो बन गया 2 लाख। तो हमारे देश में 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की है। मतलब 2 लाख है हमारे देश में कुल नावें, इनमें से आधी यानी 2 लाख का आधा। ठीक है, तो बिना मोटर वाली नावें कितनी होगी, 2 लाख का 1/2 यानी आधा। तो 2 लाख का आधा कितना होगा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख जो नावें हैं वो कैसी है, बिना मोटर वाली है। हमें पूछा हुआ है मोटर बोटों की संख्या, मतलब जिनमें मोटर लगी हुई है, तो उसकी संख्या कितनी होगी, 2 लाख है आपके पास जो नावें
मोटर बोट वाली है और बिना मोटर बोट वाली है, उनको मिला के है 2 लाख। उसमें से घटा देंगे हम बिना मोटर वाली नावें जो है 1 लाख। तो 2 लाख से आपने घटाया 1 लाख, तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 1 लाख। तो हमारी जो देश में मोटर बोटों की संख्या वाली नावें हैं वो कितनी हैं? वो है 1 लाख। ठीक है। उसके बाद मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। मशीनी नौकाएं कितनी हजार है? कोशिश करो और बिना लिखे पता करो। ठीक है, ये आपने खुद इस तरह से करना है। और शायद तुम सोच रहे होगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं और उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते और ठीक करते हैं आदि। इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है, 1 करोड़। तो देखिए 1 करोड़ कैसे लिखेंगे? 100 लाख। मैंने अभी बताया लाख में कितनी जीरो होती है? 5 जीरो होती है। आपने 100 लिखा, उसके पीछे 5 जीरो लगा दी। देखिए 1 2 3 4 5। तो 100 लाख को कितना पढ़ा जाएगा? 1 करोड़ पढ़ा जाएगा। कितना पढ़ा जाएगा? 1 करोड़। और बच्चों पिछली बार के जो एग्जाम हुए हैं आपके 5th क्लास के बोर्ड के एग्जाम थे, उसमें यह पूछा गया था कि जो 1 करोड़ की संख्या होती है उसमें कितनी शून्य होती है। ठीक है, तो आपने कितना बताना है कितनी शून्य होती है? देखिए गिनिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी शून्य होती है? 7 शून्य जो है वो मिलकर बनाती हैं एक के साथ 1 करोड़ बनाती हैं। और 1 लाख में शून्य होती है 1 2 3 4 5। ठीक है, आसान है ना? ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो का पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है। फिर आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, और इस नई वीडियो में हम देखेंगे मछली उछली के पार्ट 4 को, और आगे और जो विभिन्न चीजें हैं इस पार्ट में जानने के लिए, करने के लिए, उनको भी हम अगली वीडियो में करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।